तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। लेकिन पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। 100 लड़कों को अगर मैंने कहा तो 5 ने फॉलो किया और 5 का सिलेक्शन हुआ। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन प्री देने गए एक्साइटेड हो गए, इंपेशेंट हो गए, एक दिन रात में पहले सो ही नहीं पाए तुम, और एक साल तुम्हारा खाए जा रहा है ऐसे ही। जय हिंद फ्रेंड्स। एक लड़का मुझे मिला 3 दिन पहले दिल्ली में, कहा मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूं और मुझे हर आदमी ने बेवकूफ बनाया। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम बुद्धिमान हो, तुम बेवकूफ हो। 7 साल से तैयारी कर रहा है, ना ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ा बहुत उसने, मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन। जैसे इस पेट में हजम करते हो, ऐसे ये भी तो पेट है, यहां भी हजम करना पड़ता है। वो तुम चाहते नहीं हजम करना। तुम चाहते हो जैसे मिर्जापुर की कहानी लोड हो गई है, ऐसे इकोनॉमी जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो भी लोड हो जाए, वो लोड हो जाएगी। अब मन का अपना एक नेचर है। तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहां पे, 5000 जीबी का मटेरियल रखे हो, और एक एनसीईआरटी तुमसे तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारा मन उसको पसंद ही नहीं करता। मन जिसको पसंद करता है ना, वो खुद ब खुद सेव कर लेता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, और जिसको पसंद नहीं करता उसको डिलीट मार देता है। अब तुम्हें मन को पसंद करवाना है तो इसको टॉर्चर करना पड़ेगा। तो मान लो क्लास में नेशनल इनकम पढ़ाया गया, घर जाओ और 10 बार लिखो। जो 3 घंटे घर में क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर जाओ 10 बार, 10। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। कॉपी किनारे रख दो और 10 बार लिखो, तो 3 दिन में तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा मन कहेगा कि बेवकूफ हो गए, क्या कर रहे हो, लिखने ना देगा भाई साहब तुमको। लेकिन पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि जाओ लिखो। तो 100 लड़कों को अगर मैंने कहा तो 5 ने फॉलो किया और 5 का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब तुम 10 बार लिखोगे, दिन भर तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा किसी से बात करने का। और अगर गुटखा खाने की आदत पड़ सकती है 6 दिन खाने के बाद, तो लिखने की आदत नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपने मन की सेव पावर को इंक्रीज करना है। वो लिखने से होगी, जितना लिखोगे, जितना बोलो मत किसी से। कमरे में बैठ जाओ, जो पढ़ाया गया उसको लिखो 10-10 बार, 15-15 बार, आग लगा दो लिखते लिखते, पूरा कमरा भर गया। और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसी को साधना कहते हैं। ये जो मन को ट्रेन करने की कला है ना, इसी को साधना कहते हैं, साधना। कोई धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि जितना दर्द मिलेगा उतनी अटेंटिव पावर बढ़ेगी। तुम बहुत सारे योगियों को देखोगे धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हैं, मई की धूप में, जून के धूप में बैठे, पागल हैं। अब मन से कह रहे हैं अब भागो। मन को जहां आराम मिलता है वहां ये भागता है। एसी में लेटे हुए हो, 4 किलो चावल, 2.5 किलो सब्जी दबा गए, अब इतना सुकून मन को मिल गया, अब वो भाग रहा है। अब जब तुम उससे पढ़ने के लिए कह रहे हो तो तुमसे कह रहा है आज नहीं, आज तो होली का दूसरा दिन है। होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है? होली के दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा। वहां तो मरने से 1 घंटा पहले कह देता कि बाद में मर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तुम इसकी तुम जालसाजी देखो, कुछ चीजों के लिए तुमको कभी नहीं मना करेगा, करेगा ही नहीं। तुम बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अरे, और जितनी चीजों से तुम्हारी जिंदगी बननी है
वहां पे तो इतना रायता फैला देगा ये कि इस कमरे का कलर ठीक नहीं है, बादाम बादाम पागल टाइप का लग रहा है। इसी मन को वॉच करने की कला को ध्यान कहते हैं। अब जो तुमने कहा कि एक रोटी खाएंगे और पढ़ेंगे बैठ के, अब तुम्हारा पेट आधा भूख में है, कहीं भागेगा ही नहीं। तुमने इससे कहा कि ये टॉपिक खत्म कर ले, फिर 2 रोटी खिलाता हूं, तो ये तुम्हारी बात सुनेगा कि अच्छा लो खत्म करवा देता हूं, 2 खा लो। फिर तुम 1 खा लिए कि 1 और करवा दे। शाम को 4 रोटी, अंडा करी, कलेजी और एक बियर। पता लगा पूरा टॉपिक तुम्हारा उसने खत्म करा दिया 20 मिनट में। अब मंगाओ। तुमने कहा आज नहीं, आज गर्मी बहुत है, कल 4 बॉटल और दिन भर सिर्फ खाना खाना है। इसका विरोध मत करो तुम कि ये नहीं करेंगे, ना ना, तुम गलती करते हो, उसको ताकत देंगे। इसको किसी चीज के लिए तुम भी मत मना करो। जैसे जितने अच्छे काम है ये तुमसे कहता है कल करो, तुम वही फार्मूला इसके ऊपर लगा दो। पिक्चर देखने जाओगे, जाओ, कल 4 शो देखा जाएगा, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 4 शो। तो ये 10-15 दिन बाद तुमको पकड़ने लग जाएगा कि बेटा तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। और कोई ध्यान थोड़ी ऐसे कि बैठे हुए हैं आरामखोरी में 6 घंटा लेटे। इसकी जालसाजी को देखना। तो तुम संतों को देखो जो लोग साधना कर रहे हैं, वो मन को रोकना ही तो चाहते हैं कि तुम भागो मत, क्योंकि जहां इसको आराम मिलेगा ये भागेगा। कहां इसकी आंखें बंद होने लगेगी। स्वामी विवेकानंद कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चले गए, पैदल। शांत हो गया परमानेंट कि भाई साहब बदतमीजी करनी नहीं। बोले नहीं, तू कर बदतमीजी। पैदल चले गए और बोले अगर अभी भी शांत नहीं हुआ तो यहां से लंदन पैदल जाऊंगा। अरे इसने कहा भैया, स्वामी विवेकानंद लगते हैं कि ये तो मध्य प्रदेश में ही शांत हो गया था कि अब नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? नहीं करोगे। और ये करता है तुम्हारे साथ 24 घंटे और तुम इसकी हर बात सुनते हो, और 1-1 साल तुम्हारा खाए जा रहा ऐसे ही। और हर बहाना बनाया जा रहा है कि यहाँ ये ठीक नहीं, वहां वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, यहाँ एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। कितने, और दिल्ली जाके फिर कौन सा बहाना बनाओगे? अभी 2 लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, दिल्ली रह के आए 2 साल। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली की कोचिंग है अलग चिप रखी हुई है, तुम्हारा खोल के निकाल के बदल देंगे, लगा ले जाओ फर्स्ट रैंक। मैंने कहा ना तुम पढ़ते चले जाते हो ना, पढ़ते। तुम लोग यार इतना मेहनत करते हो, नॉर्थ इंडिया के लड़के बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत ऐसी है कि, और जब यही मेहनत 1-2 साल में रिजल्ट नहीं देती तो निराशा पैदा हो जाती, डिप्रेशन पैदा हो जाता है कि यार हमसे होगा ही नहीं। तुम बस 2 काम अगर कर लो, 2, एक तो ध्यान करना है, आईएएस बनना है, राजा बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो करना ही है। उसकी वजह क्यों मैं कह रहा हूं, और ध्यान का किसी धर्म से संबंध ही नहीं है। मन एक ही परिस्थिति में शांत होता है, जब आदमी मर जाता है।
डेड बॉडी में दो चीजें नहीं होती। नहीं, वैसे तो कोमा भी कहते हैं मन शांत हो गया है, लेकिन मन जो ओरिजिनली शांत होता, खत्म होता है, वो मौत पे होता है। और डेड बॉडी में दो चीजें नहीं होती, एक सांस नहीं होती, एक मन नहीं होता। मौत पर दो चीजें तुरंत गायब हो जाती हैं, एक मन, एक सांस। यानी दोनों का कितना गहरा संबंध है। यानी अगर तुम डेली 5-5 मिनट मरना शुरू कर दो, सांस को रोकना, संभालना, तो तुम्हारा मन संभलने लगे। और जब भी तुम किसी विषम परिस्थिति में आते हो, मन का एक बहुत गंदा रोग है, वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता। गौर से सुन लेना, मैं बार बार ध्यान करने के लिए क्यों कहता हूं। मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा, और वो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन प्री देने गए एक्साइटेड हो गए, इंपेशेंट हो गए, एक दिन रात में पहले सो ही नहीं पाए तुम। बहुतों के साथ होता है। और उत्तेजना में मन की एक चीज मर जाती है, क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो है वो मन की शांति का परिचायक है। जितना शांत मन होगा, बीरबल का यही तो खास बात है। अकबर कुछ भी कहता है, बीरबल ऐसा जवाब देता है। कहां लिखा है उसके जवाब? अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक नाले में गिरा और उस नाले में शहद बह रहे थे और मैं शहद से भीग गया, और तुम एक नाले में गिरे जिसमें मैला बह रहा था और तुम मैले से भीग गए। बीरबल ने कहा सरकार, हमने भी कुछ ऐसे ही देखा। बोले तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा कि तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हें चाट रहा था। देखो सपना, कोई मना किया है? अभी तो अकबर बहुत मानता है बीरबल को, इसीलिए बहुत मानता है कि यार कहां से लाते हो यार, हमको भी सिखाओ। कहता ये सिखाने की चीज नहीं है, डेवलप करने की चीज है, ये तुम विकास कर सकते हो। इसलिए तो भारत के संत जल्दी किसी के समझ में नहीं आते। एक आदमी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसने कल घर आना तो बताएंगे, और दोपहर में आना 12 बजे। और मई की दोपहर, धूप, और कबीर बाहर निकले, और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज दिया कि सुनो, लैंप ले आओ बाहर जला के। मेरी निडल गिर गई है सड़क पर, सुई। वो बेचारी लैंप जला के ले आई, और ऐसे धूप चमक रहा है सर पे। उस आदमी ने कहा पागल हो दोनों, पहले तो तुम पागल हो, तुमसे बड़ी पागल ये है। इतना धूप चमक रहा, तुमको धूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है? बोले जब रिश्तों में इतना विश्वास हो कि क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े, तब करनी चाहिए। और जाओ दोबारा ना जाना तो जूता निकाल कर इतना मारेंगे ना। दूसरे की पत्नी होती, कहती अंधे हो गए हो, 50 डायलॉग मारती। क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी दोनों आदमी में। इसलिए ध्यान करो, जिससे तुम अपने मन की उत्तेजना से निपट सको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे।
ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। कुछ चीजें हैं जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के हैं ना, तो हमें तो लड़ना ही है। हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं कंट्री में। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। पहले तो यह था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देते थे, डॉक्टर देखता था, तो वहां भी डॉक्टर नहीं देखता। इतनी भीड़ है, कहां देखे, किसको देखे? इतनी भीड़ है सारे हॉस्पिटलों में, तुम जाके देखो, किसको देखे वो? और हर आदमी जल्दी में। तो तुम्हें से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। कमजोर है, वो घुमा देता है तुमको, ऐसे ऐसे विचार फेंक देगा तुमको। अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा कि पापा की तबीयत खराब, पापा किडनी का इलाज चल रहा ना। अब तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो बैठे। जब तुम अपने टेबल चेयर में बैठे हो तो वहां क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 घंटे तुम नाच गए ना। अगर कुछ कर सकते हो तो सोचना जायज भी है। बहुत सारे विचार ये तुमको ऐसे देता है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब कर कौन रहा है? ये तुम्हारा मन। इसलिए ध्यान करो, इसको पकड़ो, इसको वो विचार दो, बोलो जो तुम चाहते हो। तुमसे कह देगा बहुत मेहनत करो, नहीं होगा, ठीक है। 10 बार कह देगा दिन में नहीं होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। जय हिंद।